मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में हम प्रत्येक को प्रभु आपने इकट्ठा होने का एक मौका दिया। प्रभु आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वचन समझने के लिए हमें एक एक को आप सहायता करें। आए कि सब बातों को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अगुवाई करें, हम एक एक से बात करें पिता। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग बीते समय में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय के आखिरी भाग से हम अध्ययन कर रहे थे। और अध्ययन करते हुए हमने कलीसिया के इतिहास को भी देखा कि किस प्रकार पहली सदी की कलीसिया अलग अलग प्रकार से सतावटों से होकर गई। और आज भी हम उसके आगे की बातों को जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, उन बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं यूहन्ना 15 का 17 से 25 में पढ़ना चाहूँगा। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता और जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वे वचन पूरा हो कि उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं संसार के बैर के बारे में, तो 3 कारण से संसार बैर कर रहा है, जो इस भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला कारण है, प्रभु यीशु मसीह उसका 18 और 19 में बोलता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो पहला कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि हम संसार के नहीं हैं, इस कारण संसार बैर रखता है। दूसरा बात जो हम इसमें अध्ययन करेंगे कि संसार इसलिए बैर करता है क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु से भी बैर किया, है ना। संसार हमसे इसलिए बैर रखता है क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह से भी बैर किया। तीसरा, संसार इसलिए बैर रखता है क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता। तो यहाँ पर हम जो आज के समय में हम 3 बातों को अध्ययन करते हुए चलेंगे, और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हम एक एक को मदद करे। तो हम सबसे पहले जो हम देखते हैं, तुम संसार के नहीं हो इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। उस बात को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो संसार, जो शब्द इस्तेमाल किया गया, ये वो संसार की बात नहीं है, वो संसार नहीं जिसे परमेश्वर ने सुंदर तरीके से बनाया, है ना। सुंदर संसार, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो संसार की बात हो रही है, ये संसार का जो वर्ल्ड सिस्टम है, जो संसार का तरीका है ना, जिसमें जो संसार शैतान के द्वारा नियंत्रित और शैतान के उन अविश्वासियों के द्वारा नियंत्रित है, यहाँ पर उसकी बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो वचन हमें साफ साफ बोलता है, शैतान परमेश्वर के सच्चे लोगों से बैर रखता है ना। वो उन्हें अपने दुश्मन की तरह देखता है।
तो हर समय, इसलिए पहला पत्रस 5:8 में हम पढ़ते हैं कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान सिंह के नाई इस खोज में, इस ताक में लगा रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, है ना। हर एक सच्चे विश्वासी, हर एक परमेश्वर की संतान के पीछे शैतान मौके की तलाश में है कि कब ये ढीलापन दिखाए अपने जीवन में और मैं इसे फाड़ डालूं, मैं इसे बर्बाद कर दूं, है ना। इसलिए वचन हमें साफ साफ क्या दिखाता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। जब संसार हमसे बैर रखता है तो ये साफ इसलिए है क्योंकि हम संसार के हैं नहीं, है ना। यहाँ पर अगर वचन में हम देखें, नीति वचन 29:27 जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन 29:27, यहाँ पे एक और कारण बताया गया है किस कारण से संसार बैर करता है। यहाँ पे लिखा है, धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं, दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वाले से घृणा करता है। दुष्ट जन किससे नफरत करता है? यहाँ पे लिखा है सीधी चाल चलने वाले। तो जिन्हें परमेश्वर ने संसार में से चुन लिया, अब उनका चाल चलन टेढ़ा नहीं है, अब ये सीधे मन वाले हैं, सीधे चाल चलने वाले। और लिखा है दुष्ट जन सीधी चाल चलने वालों से घृणा करता है। क्या हमारे जीवन को देखकर संसार बैर करता है? हाँ, यहाँ पर वचन हमें इस प्रकार से बताता है। पहला यूहन्ना 3:12 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। पहला यूहन्ना 3:12, और कैन के समान ना बने जो दुष्ट से था, जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। यहां पर भी हम देखते हैं कि कैन दुष्ट से है। क्यों? उसने अपने भाई को मारा क्यों? वचन बोलता है कारण क्या था? कैन के काम बुरे थे, हाबिल के काम अच्छे थे, और ये कैन को पच नहीं रहा। उसी प्रकार सच्चे परमेश्वर के लोगों को संसार देखकर चुप नहीं बैठ पाता, वो भी उनसे नफरत करता है, बैर करता है। रोमी 1:32 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमी 1:32, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये है संसार। यहां पर इस संसार की बात हो रही है जो जानते हैं गलत है, दंड पड़ेगा मालूम है, लेकिन ना सिर्फ खुद करते हैं बल्कि करने वाले बाकी जो करते हैं उनसे भी ये क्या करते हैं? प्रसन्न होते हैं। इसलिए वचन बोलता है एक विश्वासी बेशक इस संसार में रहता है, लेकिन यह संसार के साथ हाथ नहीं मिलाता। इसलिए परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्ती 5वां अध्याय उसका 9 और 10 वचन में हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्ती 5वां अध्याय उसका 9 और 10, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। यहाँ पर साफ साफ पौलुस क्या बोलता है कि ऐसे नहीं, वह परमेश्वर का वचन ये नहीं बोल रहा कि हम किसी भी लोगों के साथ कोई मतलब ही ना रखें, लेकिन वचन बोलता है कि हम बेशक संसार में रहते हैं, लेकिन हमारा चाल चलन संसार के लोगों की तरह नहीं। वो टेढ़े काम करेंगे, वो झूठ बोलेंगे ना, वो लोगों का नाजायज फायदा उठाएंगे, वो बहुत कुछ गलत करेंगे, लेकिन एक विश्वासी ऐसा नहीं है।
ये उनसे बहुत अलग है, इसका चाल चलन सीधा है, ये सीधा है। यही बात वचन यहाँ पर कहता है कि कौन, बेशक हम संसार में रहते हैं लेकिन हमारा चाल चलन उनके समान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे अलग रहना चाहिए। इसलिए फिलिपियों की पत्री में पौलुस कलीसिया को समझाता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15वां वचन, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यहां पे आप देखेंगे वचन क्या बोलता है, हमने कैसा बनना है। यहां पे लिखा है तुमने निर्दोष और भोले रहना है। लेकिन जिन लोगों के साथ हम संसार में रहते हैं वो कैसे लोग हैं, वचन बोलता है वो टेढ़े और हठीले हैं। वचन ये नहीं बोलता कि तुम टेढ़े लोगों से मिलोगे तो तुम भी टेढ़े बन जाओ, तुम हठीले लोगों से मिलोगे तो तुम भी हठीले बन जाओ। वचन बोलता है बेशक दुनिया टेढ़ी और हठीली है, लेकिन तुमने निर्दोष और भोले होकर उनके बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनकर रहना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या मैं इस बात पर गौर करते हुए अपने जीवन में चल रहा हूं। दूसरा टेढ़ापन दिखा रहा है, दूसरा चालाकी दिखा रहा है, दूसरा अपना बहुत कुछ कर कर दिखा रहा है। क्या मेरा स्वभाव वचन के अनुसार है? इफिसियों की पत्री में भी पौलुस इफिसुस की कलीसिया को जो चिट्ठी लिखता है उसमें भी हम लोग इस बात को देखते हैं। इफिसियों 5वां अध्याय उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। यहां पे लिखा है अंधकार के निष्फल कामों में, यानी दुनिया के लोग जैसे टेढ़े काम करते हैं तुम उसमें सहभागी मत बनो, तुम उनके जैसे काम मत करो, वरन जो ऐसे करते हैं उन्हें उल्हाना, उन्हें डांट लगाओ। यह है वचन का शिक्षा। जो चीज पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को भी, इफिसुस की कलीसिया को भी, है ना, कुरिन्थ की कलीसिया को भी, एक विश्वासी कैसा होना चाहिए, है ना। बाहर लोग, हमने देखा बाहर लोग टेढ़े हैं, बाहर लोग हठीले हैं, लेकिन हमने कैसा होना है वचन हमें ये शिक्षा देता है। इसलिए आप कल में जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है और वचन के सिद्धांत के अनुसार, वचन बोलता है संसार तो उससे पक्का नफरत करेगा। लेकिन बेशक संसार परमेश्वर के लोगों से नफरत करता है, लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं संसार अपने लोगों को नफरत नहीं करता है। अगर हम इसके बारे में पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार वापस उस 15वां अध्याय में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे हम जब देखते हैं उसका 19वीं आयत में लिखा है यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है ना। संसार अपने लोगों से तो प्रेम रखता है, लेकिन संसार, ये जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, संसार इनसे कभी प्रेम नहीं रखता, संसार इनसे नफरत करता है। ये बात वचन हमें पहले ही बताता है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है अगर तुम संसार के होते तो संसार जरूर तुमसे प्रेम रखता, है ना, तुम्हारे हर एक काम में तुम्हें मदद करता, तुम्हें तसल्ली देता, लेकिन तुम संसार के नहीं हो इसलिए संसार तुम्हें पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वचन में प्रभु यीशु बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया है, चुन लिया है, इसलिए अब तुम क्या नहीं हो, तुम संसार के नहीं हो। क्या हम इस बात को समझते हैं कि मैं एक चुना हुआ हूं? जब भी लोग मुझसे नफरत करते हैं, ये किस और इशारा देता है, मैं प्रभु यीशु का चुना हुआ हूं। अगर मेरे को प्रभु ने नहीं चुना होता
संसार कभी मुझसे नफरत नहीं करता। प्रभु ने मुझे चुना है, मैं प्रभु का हूँ, ये चिन्ह है। संसार मुझसे नफरत करता है। इसलिए मैं चाहूँगा इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4था वचन हम पढ़ें। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 4था वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हमने देखा हो प्रभु यीशु बोलता है, मैंने तुम्हें चुन लिया इसलिए तुम संसार के नहीं हो, और संसार इसलिए तुम्हें पसंद नहीं करता। लेकिन सवाल आता है, उसने मुझे कब चुना? यहाँ पे लिखा है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। कितना बड़ा, आपको मालूम है, कितना मन नम्रता से प्रभु की ओर झुकता है कि परमेश्वर ने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। कितनी बड़ी दया, कितना बड़ा प्रेम उसने मुझ पर दिखाया, कितना बड़ा अनुग्रह उसने मुझ पर दिखाया। जगत की उत्पत्ति से पहले ही क्या कर कर चुन लिया, ये मेरा है, ये मेरा है ना। इसलिए उसका 6वीं आयत को भी मैं पढ़ूंगा कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेत दिया है। उस प्रिय में सेंत मेत दिया है ना। तो हमने देखा कितना बड़ा प्रभु का प्यार, और हमने देखा संसार क्यों परमेश्वर के लोगों से बैर करता है, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। हमारा चाल चलन संसार की तरह नहीं है। संसार टेढ़े और हटीले हैं, उनके लिए झूठ बोलना, गाली बकना सब चलता है। वहीं एक विश्वासी इसके लिए नहीं चलता। ये इसके स्वभाव में ये सब नहीं है। ये टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में भोला और सीधा इंसान बनकर रहता है, और ये सीधा चाल चलन दुष्ट लोगों के पचती नहीं है। इसलिए लिखा है वो उनसे घृणा करता है। आज हम दूसरा कारण जो हम पढ़ते हैं, संसार इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो प्रभु यीशु से नफरत करता था। इसके बारे में वचन में जब हम देखते हैं, है ना, इसलिए एक विश्वासी को कभी हैरान नहीं रहना चाहिए कि जब संसार मुझे गाली बकता है, मुझे उल्टा सीधा बोलता है, हाँ, मेरे बारे में तरह तरह की बातें जब बोलता है, मुझे कभी हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं चाहूँगा हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 7वां वचन। यहाँ पे लिखा है, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। प्रभु यीशु बोलता है, संसार मुझसे बैर करता है क्योंकि मैं बोलता हूं उसके काम बुरे हैं कर कर, है ना। उसके आगे हम 17 का 14 भी हम पढ़ें। 17 का 14 यहां पे लिखा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। प्रभु बोलता है, इन्होंने मुझसे क्या किया? बैर किया। मैं संसार का नहीं, इसलिए मेरे चेले, मेरे लोग भी संसार के नहीं हैं। इसलिए संसार क्या करता है? उनसे नफरत करता है ना। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को यूहन्ना रचित सुसमाचार में अगर देखें, पूरे यूहन्ना रचित सुसमाचार में आपको देखने को मिलेगा कि लोग कितना अधिक यीशु से बैर करते थे, कितना अधिक। अगर यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 16वां वचन हम पढ़ें, इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था। उसके साथ साथ यह 5 का 18 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो ना तो केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता, है ना। सता रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। 7 का 1 भी मैं पढ़ना चाहूंगा।
इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वो यहूदियों में फिरना ना चाहता था। उसका 32वां वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगा। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। 8 का 59 हम पढ़ेंगे, 59। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, है ना। फिर उसके बाद 10 का 31 हम पढ़ेंगे। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। 11 का 47 से हम पढ़ते हैं, 47 से 53 हम पढ़ें तो, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम क्या करते हैं, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे, और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना ये समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। ये बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। आपने देखा, हम यूहन्ना में अगर पूरा यूहन्ना रचित सुसमाचार खंगोल कर देखें, चारों तरफ संसार यीशु से कितना नफरत करता है ना। लोगों को उसे गाली बककर चैन नहीं मिलता, है ना। लोगों को प्रभु यीशु को देखकर लोगों के दिमाग में क्या चलता है? इसको जान से मारना है, जान से मारना है। क्या एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा प्रभु का चेला, जिस संसार में प्रभु यीशु को लोग देखकर जान से मारने की सोचते थे, क्या एक विश्वासी उस संसार से इज्जत पाने की इच्छा करेगा? यह हम एक एक को अपने जीवन से, अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं संसार का हूं, या प्रभु ने मुझे संसार में से चुनकर अपने लिए अलग किया है? मेरा जीवन फिर कैसा है? क्या मेरा जीवन, अगर मैं भी टेढ़े काम ही करता हूं, मैं भी झूठ पर झूठ ही बोलता हूं, मैं भी गालियों पर गाली, हर टेढ़े काम करता हूं, आपको मालूम है संसार मुझसे नफरत नहीं करेगा। संसार मुझे क्या बोलेगा? ये तो हमारा अपना बंदा है। संसार मुझे बड़ी इज्जत देगा, बहुत प्यार करेगा, हमारा अपना है ये। क्यों? इसके करतूत और हमारी एक ही है। हम में फर्क क्या है? लेकिन जहां हम वचन के अनुसार चलने लगते हैं, संसार को पचता नहीं है। तब वो एक नफरत, वो एक बैर लोगों में जागने लगता है। हमने देखा प्रभु यीशु को पूरे यूहन्ना रचित सुसमाचार में कितना जान से मार डालने का मौका ढूंढते रहे, पत्थर उठाए, जान से मारना चाहते थे, सिपाही भेजे। जब तक समय नहीं हुआ तब तक वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब समय पूरा हुआ, प्रभु यीशु ने स्वयं अपने आप उनके हाथ में अपने आप को सौंप दिया, और हमने देखा कि लोगों ने किया क्या। उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, कोड़े लगवाकर। यह हम सबके लिए एक परमेश्वर का नमूना है। इब्रानियों 12 का 3 आयत हम पढ़ना चाहेंगे। इब्रानियों 12वां अध्याय, उसका 3 आयत। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। यहां पे लिखा इतना विरोध सह लिया, है ना। पहला पतरस 2 का 21 में पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम्हें एक आदर्श दे गया है, जैसे उसने दुख उठाया। एक सच्चा विश्वासी उसी पद चिन्ह पर चलता है कि मैंने भी दुख उठाना है,
मैंने इस संसार में इज्जत की कामना नहीं करनी। मैंने भी इस रास्ते पर अगर चलना है, दुख उठाते हुए चलना है ना। ये बहुत ज़रूरी बात है। आज बहुत तेरे लोग जरा सा दुख आते साथ घबरा जाते हैं और बुड़बुड़ाने लग जाते हैं कि प्रभु के पीछे आकर मिला क्या। शायद सच में ऐसों को कुछ नहीं मिला। जिन्हें मिला है वो कांटों भर पथ पर बढ़ते ही रहते हैं, है ना। क्योंकि उन्हें वो आनंद है, उन्हें वो खजाना, वो सच्चाई मिल गई, वो प्रभु मिल गया जिसके कारण उनका मन तृप्त हो गया। वो सब कुछ क्या करने को तैयार है, सहने को तैयार है। इसलिए एक विश्वासी क्या सोचता है, जिस यीशु को, मेरे प्रभु को, मेरे राजा को जब लोगों ने कांटों का ताज पहनाया, मुझे इस संसार से कुछ खास उम्मीद नहीं है कि वो मेरे साथ सही बर्ताव करेंगे, है ना। इसलिए मत्ती 10वां अध्याय उसका 24-25 में पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 10वां अध्याय उसका 24-25। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बोलता है, जब उन्होंने मुझे शैतान कहा, मुझे क्या कुछ नहीं बोला, मेरे साथ क्या कुछ नहीं करतूत किया, तो मेरे घर वाले या मेरे अपने लोगों के साथ संसार फिर कैसा बर्ताव करेगा। ये हम एक जरा सोच कर समझ सकते हैं। पहली सदी की कलीसिया जानती थी कि जब हमारे प्रभु को संसार ने ऐसा बर्ताव किया तो हमारे साथ भी बहुत कुछ करेगा। इसलिए वो घबराए नहीं। उन्होंने पहले से ही अपने आप को मानसिक तौर पर से हर प्रकार से तैयार कर लिया कि हम हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। और जब परेशानी, सतावट जब आए, दिलेरी से उसका सामना किया। ये बात हमें के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, है ना। प्रभु यीशु मसीह इसलिए यूहन्ना में बोलता है कि अगर वो मेरी माने तो वो तुम्हारी भी मानेंगे, है ना। अगर वो मेरी मानते हैं तो तुम्हारी भी मानेंगे। तो ये बात हमें क्या चीज़ बताता है कि हाँ, प्रभु यीशु के रास्ते में बहुत भीड़ नहीं है। सकरे फाटक में, सकरे मार्ग में भीड़ कम है, लेकिन भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन लोग ज़रूर हैं। हमेशा परमेश्वर के चुने हुए कुछ ना कुछ लोग हमेशा हमारे सामने हमें दिखेंगे जो उस मार्ग पर चल रहे होंगे, और हमें उसी रास्ते पर क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो ज़रूर मानेंगे, लेकिन अधिकतर लोग इस कठिन मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। फिर आखिरी पहलू जो हम सीख रहे थे कि संसार इसलिए बैर करता है क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता, है ना। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मत्ती 5वां अध्याय उसका 11वीं आयत में पढ़ना चाहूंगा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, है ना। प्रभु यीशु बोलता है जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताएंगे, तो क्यों, सारा बात क्या है, एक विश्वासी क्यों सतावट को सह रहा है। यहां पे प्रभु यीशु बोलता है मुख्य कारण जो तुम्हें सताया जाएगा वो है मेरे कारण, कि तुम मेरे पीछे चल रहे हो। इसी कारण तुम्हें बहुत से सतावट का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु बोलता है साफ बात यह है क्योंकि वो मुझे जानते नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं है। वचन हम जब पढ़ते हैं रोमी, मैं आपको मनुष्य का हालत वचन जो बताता है वो हम देखेंगे। रोमी 8वां अध्याय उसका 7 और 8। रोमी 8वां अध्याय उसका 7 और 8। यहां पे लिखा है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, क्योंकि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते।
ऐसे ही हम इफिसियों 2:1 में हमें मनुष्य का हालत मालूम चलता है। इफिसियों 2:1 यहाँ पे लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम देखते हैं क्यों सतावट है, कारण क्या है? संसार, उसके लोग दुनिया की बात पर मन लगाए और इस कारण परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे। यहां पर हम देखते हैं अपराध और पाप के कारण मरी हुई हालत में है आत्मिक तौर से, है ना। कुलुस्सियों 1:21 में भी मैं पढ़ना चाहूंगा परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। यहां पे लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। यह इंसान का हालत, मन से बैरी। इफिसियों 4:18, इफिसियों 4:18 यहां पे लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तो यहां पर हमने देखा कि हर एक इंसान स्वभाव से, जन्म से पापी है, जन्म से पापी है और जन्म से परमेश्वर से बलवा करने वाली हालत में यह पैदा हो रहा है। हर एक इंसान, परमेश्वर का वचन साफ बोलता है, हर एक इंसान इस हालत में। इसलिए मनुष्य की स्थिति के बारे में परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री में उसका पहला अध्याय, मैं उसका कुछ कुछ भाग को पढ़ना चाहूंगा। उसके 18वीं आयत को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। उसका 21वीं आयत में लिखा है, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उसकी 24वीं आयत, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। उसकी 26वीं आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। 28वें आयत में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आप देखें, परमेश्वर ने भी, मनुष्य का हालत क्या हो गया, परमेश्वर ने भी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जितना सच्चाई उनको मालूम था उन्होंने उसको त्यागा, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। वचन बोलता है हर एक व्यक्ति अपने पाप का जिम्मेदार है, हर एक व्यक्ति पापी है। क्यों? 19 और 20 में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। 20वें आयत में लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों में के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। वचन बोलता है बिना यीशु मसीह के, बिना बाइबल के परमेश्वर ने इतना ज्ञान हर एक इंसान के मन में प्रकट किया है कि उनके पास बचने का कोई बहाना नहीं है, उनके पास बचने का कोई बहाना नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह भी आ गया, जब प्रभु यीशु मसीह भी आ गया, बाइबल भी सामने आ गया, पवित्र आत्मा भी आ गया, सब मिलने के बावजूद भी, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो बोलते हैं, यूहन्ना 15:22 में पढ़ना चाहूंगा, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उनके पाप के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। आप सोचें, सृष्टि से ही इतना प्रूफ मिल गया कि बहाना नहीं है, लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह भी आ गया, अब और क्या बहाना रह जाएगा। प्रभु यीशु बोलता है अब इनके पास कोई बहाना नहीं, इनको पूरा प्रकाशन मिल गया।
अब पूरा प्रकाशन को भी अगर ये ठुकरा देंगे तो इनका पाप अक्षम्य है, फिर इनको क्षमा मिलने का कोई चांस नहीं है। क्यों? इनको पूरा प्रकाशन मिल गया है। आपको मालूम है फरीसी लोगों का जो स्थिति था उसको हम पढ़ते हैं तो मत्ती 12 का 24 में पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 12 का 24। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्टात्मा को नहीं निकालता। प्रभु यीशु मसीह को देखने के बावजूद भी, पिता को देखने के बावजूद भी, उसके कामों को देखने के बावजूद भी ये बोल क्या रहे हैं? यीशु में शैतान है। आपको मालूम है जब एक व्यक्ति का मन इतना कठोर हो जाता है वो न्याय के लिए फिर तैयार हो जाता है ना। मत्ती 12 का 31 और 32 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। क्योंकि मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। क्यों? इतना प्रकाशन मिलने के बावजूद भी जब इंसान ऐसे करता है तो और क्या करना बाकी रह गया? और क्या करना बाकी रह गया? इब्रानी 6 अध्याय उसका 4 से 6 हम पढ़ते हैं। इब्रानी 6 अध्याय उसका 4 से 6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वाचा का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। आप समझते हैं? इम्पॉसिबल है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। कितना आपको मालूम है कितना डरावना है, कितना डरावना है। यहां पे लिखा क्या है? जिनको एक बार ज्योति मिल गई, जिनको एक बार सच्चाई मिल गया, स्वर्गीय वरदान का स्वाद जिन्होंने चख लिया है, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाया, परमेश्वर का उत्तम वचन उनको मिला, परमेश्वर की युग का सामर्थ का स्वाद चखने के बाद भी अगर लिखा है अगर वो भटक जाते हैं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना इम्पॉसिबल है। कितना इसलिए पौलुस बोलता है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करो। क्यों? सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हम लापरवाही से भटक गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमने अपने जीवन में कितना ही सावधानी से हमें जीवन बिताना है ना। ये लोग जब हम पढ़ते हैं रोमी 10वां अध्याय उसका 2 वचन, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानों के साथ नहीं, बुद्धिमानी के साथ नहीं। ये फरीसियों के बारे में पौलुस बोलता है ना, कि उनके अंदर धुन तो है लेकिन ये परमेश्वर को जानते नहीं है। आज आपको मालूम है दुनिया में कितने ही लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप उनकी भक्ति देखते हैं, उनका समर्पण देखते हैं, उनके अंदर का जुनून देखते हैं, परमेश्वर को ना जानकर भी वो कितनी भक्ति से चलते हैं। लेकिन आपको और मुझे जब सच्चे परमेश्वर का ज्ञान हुआ, आपको और मुझे जब सच्चे परमेश्वर को जानने का मौका मिला, आपने और मैंने बहुत सावधान रहना है कि हमने कैसे जीवन बिताना है। इन लोग के बारे में वचन क्या बोलता है? ये इसलिए बैर करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। कुछ आयतें पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। यूहन्ना 16 का 30 आयत, ऐसा वे इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। प्रभु यीशु बोलता है वो इसलिए सता रहे हैं क्योंकि वो पिता को नहीं जानते, मुझे भी नहीं जानते हैं। 17 का 25 में पढ़ना चाहूंगा।
हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, इसलिए उन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। प्रभु बोलता है संसार ने मुझे नहीं जाना, है ना। पहला यूहन्ना 2:23 में जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2:23, यहाँ पे लिखा है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता है। पहला कुरिन्थी 2:8 मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी 2:8, यहाँ पे लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। वचन बोलता है अगर उन्होंने प्रभु यीशु को पहचाना होता, वो कभी भी उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हमने देखा 3 कारण। संसार क्यों बैर करता है? क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। संसार क्यों बैर करता है? क्योंकि उन्होंने हमसे पहले प्रभु यीशु से बैर किया। तीसरा, संसार क्यों बैर करता है? क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। वचन हमें ये तीनों बातें हमें स्पष्ट रीति से बताता है। प्रभु यीशु से संसार ने इसलिए नफरत किया क्योंकि प्रभु यीशु ने उनके पाप को प्रकट किया, उनके पाखंड को प्रकट किया और दिखाया कि वो है क्या। आपको मैं वचन बोलता है, भजन संहिता में हम पढ़ते हैं 35:19, वहां वचन बोलता है उन्होंने व्यर्थ में मुझसे बैर किया, बिना कारण से। प्रभु ने ऐसा क्या बोला या ऐसा क्या काम किया जो बैर करने योग्य था? सच्चाई दिखाया, लोगों को हजम नहीं हुआ। इसलिए बोलते हैं कि प्रभु यीशु को उन्होंने व्यर्थ, पाप की दुष्टता के कारण उन्होंने व्यर्थ में प्रभु से बैर किया। इससे जो कोई उद्धार पाकर प्रभु के इस मार्ग में चलता है, प्रभु यीशु क्या बोलता है? मेरे कारण तुम्हें भी। मैं उस आयत को पढ़ के समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु यीशु क्या बोलता है? जो कोई व्यक्ति प्रभु के पीछे चलता है, क्या मन से चले। मत्ती 5वां अध्याय उसका 10 से 12। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो मेरी उम्मीद है हमने थोड़ा बहुत, हमने इस घटना से, इस बातों से हमने प्रभु ने हमें सीखने को दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु हमें एक एक को सहायता कर कि हम इन बातों को मनन करें, इन वचनों को भूलने ना पाए, बल्कि अपने जीवन में चौकसी करते हुए आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हमें एक एक को आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराहना और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।